Assalamu alaikum students. In today's video, I'm going to explain the question number 7 from exercise number 13.1, and 13.1 is related to the construction of a triangle. So in construction of a triangle, we have three different cases. So today we are going to solve the case. We are going to solve the case number 3, and in case number 3, we have again three different conditions. Okay. सो फर्स्ट वन कंडीशन ओके, पहले मेन टॉपिक देख लेंगे कि केस नंबर 3 है क्या, देन उसको हम फर्दर डिवाइड कर देंगे थ्री डिफरेंट केसेस में. सो केस 3 आपके पास है व्हेन टू ऑफ इट साइड्स एंड द एंगल अपोजिट टू वन ऑफ देम, यानी वन ऑफ दी साइड इज गिवन, देन वी हैव थ्री डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़. ठीक है, आपके पास अगर टू साइड गिवन है और एक और एंगल गिवन होगा, बट दिस वन एंगल इज़ नॉट अ इंक्लूडेड एंगल, क्योंकि केस 1 जो हमने किया था उसमें हमने ये कहा था कि आपके पास जो भी टू साइड्स गिवन होती हैं, जस्ट सपोज कि अगर साइड आपके पास ए बी एंड बी सी गिवन है, ठीक है, ए बी एंड बी सी गिवन होंगी, तो इसमें जो कॉमन वर्टेक्स आ रहा है हमारा बी, तो ये इंक्लूडेड एंगल इसका हमें गिवन होगा. ठीक है, यानी इन दोनों ए बी एंड जब बी सी हम ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल जो होगा इंक्लूडेड एंगल होगा और ये हमें गिवन होगा. ठीक है, तो वो हमारा फर्स्ट वन केस था. तो अब आपका थोड़ा सा केस जो है थर्ड वन, वो ये डिफरेंस इसमें ये आ रहा है कि आपके पास टू साइड्स तो गिवन होंगी, बट जो एंगल होगा वो उनके किसी एक साइड के अपोजिट होगा. जैसे सपोज कि अगर ए बी गिवन है और बी सी गिवन है, तो जो एंगल गिवन होगा या तो इसका अपोजिट ये एंगल गिवन होगा, या फिर इस साइड का अपोजिट ये एंगल गिवन होगा. ठीक है, ये हमारे पास थ्री डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो इसको हम पहले रीड कर लेते हैं. एक्सरसाइज नंबर 13.1 एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल. केस नंबर 3 इज व्हेन टू साइड एंड द वन एंगल अपोजिट टू द one of them side is given. So in this case we have three different possibilities. Number 1, one triangle can be constructed. Number 2, two triangle can be constructed. And number 3, construction of a triangle is not possible. ठीक है, इस तरह की जो हमारे पास केस गिवन होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल में, तो हमारे पास या तो एक ट्राइंगल इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, या एक केस ये भी है कि आपके पास ऐसी कंडीशन में एक ही टाइम पर एक ही मेजरमेंट से जो है टू ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रही होंगी. एंड नंबर 3 कि आपके पास कोई ट्राइंगल भी कंस्ट्रक्ट ना हो, ट्राइंगल आपकी इनकम्प्लीट हो जाएगी या वो कंप्लीट फॉर्म होगी ही नहीं. ठीक है ना, तो इस केस में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो पॉसिबल फिर नहीं होगी. So we have three different possibilities. So these cases are called the ambiguous cases. Okay, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में इस तरह की अगर कोई आपको गिवन हो कंस्ट्रक्शन, तो जिसमें थ्री पॉसिबिलिटीज़ हों, जिसमें मैंने आपको बता दिया है ये केस क्या है कि टू साइड गिवन है बट वन एंगल गिवन जो है वो अपोजिट टू एनी वन ऑफ द दैम साइड जो है वो गिवन होगा, यानी आपकी जो गिवन साइड्स हैं उनमें से किसी एक का अपोजिट एंगल गिवन होगा. सो उसकी कंडीशन में हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं. सो दीज केसेस आर कॉल्ड द एम्बिगियस केसेस. तो अब हम इसकी वन बाय वन एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो है वो कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपके पास गिवन एग्जाम्पल नंबर 3, ये इन्हीं तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी है जब मैंने आपको फर्स्ट वन मेंशन की है, व्हेन द वन ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड. सो कंस्ट्रक्शन में हमें गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर एंड मेजरमेंट पी आर एंड क्यू आर बोथ आर इक्वल 4.7 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल पी इज़ 55 डिग्री. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन है साइड पी आर, उसको हमने एज अ बेस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है 4.7 सेंटीमीटर, और क्यू आर जो हमें गिवन है, तो हमने यहाँ पर आर पर अपने कंपास को प्लेस करके जो है 4.7 की एक और आर ड्रॉ की है. ठीक है, और पी पे हमने एंगल मेजर किया हुआ है 55 डिग्री का. तो पहले हम पी पे जो है वो, अच्छा एक और चीज़ कि जब हमें पता है कि हमें एंगल भी गिवन होता है, तो हम बेस में उसी साइड को ही ड्रॉ करेंगे जिसमें गिवन एंगल का वर्टेक्स मौजूद हो. तो एंगल आपको जो गिवन था वो पी था, तो इसलिए हमने बेस में पी आर लाइन सेगमेंट जो है उसको ड्रॉ किया है, और फिर पी पे हमने एंगल मेजर किया है 55 डिग्री का, और फिर आर पे हमने कंपास प्लेस करके 4.7 सेंटीमीटर की आर ड्रॉ की है, जो एंगल लाइन पी एक्स को जो है वो क्यू पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. देन वी ज्वाइन द पॉइंट क्यू एंड आर, सो वी गेट द गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर. तो ये आपका लास्ट फर्स्ट वन केस था जो मैंने तीनों कंडीशन या तीनों पॉसिबिलिटीज़ में मेंशन किया था आपके पास कि ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड.
ठीक है। आपके पास वन ट्राइंगल कैन बी इजीली कंस्ट्रक्टेड। हमारे पास सिंपल जो गिवन थी डायरेक्ट मेजरमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने अपनी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंगल आपका गिवन है, ये दोनों साइड जो है उनका इंक्लूडेड एंगल नहीं है, दोनों में कॉमन वर्टेक्स आर है। हमें एंगल आर नहीं गिवन, बल्कि ये आपके पास जो एंगल पी है या आपकी साइड जो क्यू आर गिवन है उसका ये अपोजिट एंगल जा रहा है, ठीक है। केस की जो डेफिनेशन या उसकी पॉसिबिलिटी बताई गई थी आपको कि व्हेन टू साइड एंड वन एंगल अपोजिट टू एनी ऑफ देम साइड इज गिवन, तो यहाँ पर आपके पास इसके अपोजिट एंगल ये गिवन है। सो ये तो हो गया कि व्हेन ट्राइंगल इज कंस्ट्रक्टेड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इजीली। देन आपका पास सेकेंड पॉसिबिलिटी ये थी व्हेन टू ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच measurement angle A equals to 40 degree, measurement BC 3.7 centimeter and AB is equals to 5.3 centimeter. So यहाँ पर जो एंगल है वो A है, तो इन दोनों गिवन साइड में से हम AB को जो है एज अ बेस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें एंगल A कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो AB हमने 5.3 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस मैच कर रही है गिवन मेजरमेंट, आपके पास गिवन में लिखा हुआ है क्वेश्चन में 5.3 और जहाँ ड्रॉ की हुई वहाँ 5.5 सेंटीमीटर है। तो ये मिस्टेक्स तो बुक में काफ़ी जगह इस तरह की मिस्टेक्स हमने नोट की हैं। खैर, इसको हमने ड्रॉ कर लिया ए बी को एज अ बेस, ठीक। देन हमने मेजरमेंट एंगल ए जो है, यानी एंगल ए हमने ड्रॉ किया है 40 डिग्री का, राइट। और फिर हमने जब यहाँ से वर्टेक्स बी से हम लोगों ने 3.7 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की है, तो वो आपकी एंगल लाइन को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है सी बार को हमने, यानी सेम मेजरमेंट ही हमारे पास है जिससे हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने इन दो डिफरेंट पॉइंट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को सिंपल सी और एक को सी बार से रिप्रेजेंट कर दिया है। Then we join C to B and C bar to B, so we get two triangle. First one is ABC and second one is ABC bar. ठीक है, गिवन मेजरमेंट से ही हमारे पास सिंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हुए, बल्कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टू ट्राइंगल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं और एक ही सेम मेजरमेंट से, ठीक है। तो ये था हमारा केस नंबर 2। Okay, so now the last one case is last one possibility जो given थी हमारे पास, वो ये थी कि आपके पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगी। तो वो आपके पास ये वाली कंडीशन है। इस एग्जांपल में देखें, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF when the measurement DE is equals to 5.6 centimeter and measurement DF is equals to 2.5 centimeter and measurement angle E is equals to 30 degree। इस कंडीशन में जब हम यहाँ पर अपने एंगल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, एंगल आपको ई गिवन है, तो बेस में हमने डी ई को ड्रॉ कर लिया है 5.6 सेंटीमीटर। देन एट पॉइंट ई वी ड्रॉ और मेजर द एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री हमने एंगल की लाइन ड्रॉ कर दी है ई एक्स। एंड फिर डी पर हम कंपास जब प्लेस करके यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि आपकी एंगल लाइन में और जो आर्क ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आ गया है गैप, ठीक है। ये गैप आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ये इसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको थर्ड वन वर्टेक्स जो है वो कैसे मिलेगा, क्योंकि हमेशा जब ये लाइन आपकी एंगल लाइन को आके इंटरसेक्ट करती है तो हमें जो है वो थर्ड वर्टेक्स मिल जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि दिस वन कंडीशन, दिस वन इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द कंडीशन, यानी कि जो आपके पास थर्ड केस था ये वो है। सो यहाँ पे आपके पास ये तीनों केसेस जो है यहाँ पे हमें डिस्कस कर लिए हैं और देख लिया, यहाँ पे मेंशन है कि दीज द अबव केसेस, केस 1, केस 2 एंड केस 3 आर कॉल्ड द एम्बिगुअस केसेस। ओके, अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में यही कंडीशन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC when the length of two of its side and the measure of an angle opposite to one of the side is given as under। आपके पास तीनों जो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, इसमें ये थर्ड वन जो कंस्ट्रक्शन का आपके पास केस है वो गिवन है AC एंड BC आपके साइड गिवन है, और इसमें से एक एंगल आपको जो है गिवन है जो कि अपोजिट जाएगा AC के, ठीक है।
इसी तरीके से बी सी एंड ए भी गिवन है, उसमें से एक अपोजिट एंगल गिवन है, ए बी एंड अगेन बी सी गिवन है, जिसमें अपोजिट एंगल एक आपके पास गिवन है। तो इसको हम ड्रॉ करके चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन में जो है वो पॉसिबिलिटी कौन सी आ रही है, ए पॉसिबिलिटी, बी पॉसिबिलिटी और थ्री और से थर्ड वन सी पॉसिबिलिटी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 मैंने सारी मेजरमेंट यहाँ पर जो है वो कॉपी कर ली है। मेजरमेंट ए सी जो थी वो 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी जो थी वो हमारे पास 4.1 सेंटीमीटर गिवन थी, जबकि एंगल बी हमें गिवन है 75 डिग्री। सो जो हमें एंगल गिवन है उस ही वर्टेक्स के अकॉर्डिंगली हम साइड बी सी को सिलेक्ट करेंगे एज अ बेस। सो हमने यहाँ पर बेस पे जो लाइन सेगमेंट बी सी है वो ड्रॉ करनी है। सो इसको हम 4.1 सेंटीमीटर रूलर की हेल्प से जो है वो ड्रॉ कर लेंगे लाइन सेगमेंट बी सी को। ओके, देन हम इसको वर्टिसेस को नेम दे देते हैं। दिस वन इज वर्टेक्स बी एंड दिस वन इज वर्टेक्स सी। Okay, now we draw the angle, measurement angle B of measure 75 degree. So अब हम अपने D को वर्टेक्स B पे प्लेस करेंगे एंड मार्क कर लेते हैं हम एंगल 75 डिग्री। लोअर स्केल को हम रीड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कॉन्साइड लाइन जो है वो यहाँ पे जीरो कॉन्साइड आपकी जो है वो राइट साइड पे कॉन्साइड कर रहा है और जीरो हमारी लोअर स्केल पे मेंशन हो रहा है, तो जीरो से रीड करना शुरू करेंगे स्केल को और 75 डिग्री पर हमने इसको मार्क कर लेना है। ओके, उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। आप लोग जो है स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को अपने वर्टेक्स बी से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया है एंगल 75 डिग्री। नाउ अब हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ए सी ए वर्टेक्स अभी हमारे पास नहीं है, तो हम सी वर्टेक्स पर जो है अपनी कंपास को प्लेस करेंगे और 4.5 सेंटीमीटर की जो है वो आर्क ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम कंपास की हेल्प से और रूलर की हेल्प से जो है इसको मेजर कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसको प्लेस कर लेते हैं वर्टेक्स सी पर और हम वहाँ से आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। सही, अच्छा, ये अगर हम बुक के अकॉर्डिंग अपना आंसर चेक करें तो बुक में जो है ये आपके पास वो केस है जिसमें कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होती या कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल जो है वो नॉट पॉसिबल हो जाती है। बुक के आंसर में हम टैली करें तो आपके पास बुक में जो ये ड्रॉ किया हुआ है इसमें तो ये मैच नहीं कर रहा है। इसमें एंगल लाइन और इस आर्क में गैप आ रहा है, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट जा रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो यकीनन वो बुक में फिर मिस्टेक होगी। हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है जो कि हमने कंसिडर कर लिया है अब वर्टेक्स ए, इसको अब हम ज्वाइन कर लेते हैं अपनी ट्राइंगल के वर्टेक्स सी से। सो ये हमारे पास का फर्स्ट कंडीशन आ गई कि आपकी जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल जो है वो इजीली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। बट अकॉर्डिंग टू अगर हम बुक जाएंगे तो ये आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। मे बी के कोई वैल्यू यहाँ पे जो है वो बुक में तो खैर मेंशन यही है वैल्यू, लेकिन यकीनन यहाँ पे कोई मिस्टेक है जो उन्होंने बुक में जो है वो थर्ड वन पॉसिबिलिटी यानी कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही उनकी, लेकिन हमारी ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये ए सी हमें गिवन था 4.5 सेंटीमीटर एंड बी सी जो है हमें गिवन है 4.1 सेंटीमीटर। सो ये कंस्ट्रक्शन होगी हमारी फर्स्ट वन पार्ट की। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसको थोड़ा सा मेजरमेंट को चेंज करके देखा है कि हमारा आंसर बुक से मैच क्यों नहीं कर रहा है। तो मैंने कंसीडर ये किया यहाँ पर कि जो एसी है इसको हमने यहाँ पर ले लिया है एज अ मेजरमेंट ऑफ एज अ बी सी। ठीक है, जो मैंने बेस लाइन ली है उसको मैंने बी सी, ये जो पॉइंट बी सी था इसकी मेजरमेंट मैंने 4.5 सेंटीमीटर कर दिए। बी सी इज 4.5 सेंटीमीटर
एंड जो मैंने यहाँ पर फिर एंगल ड्रॉ किया है बी, तो मैंने 75 डिग्री का ही यहाँ पे ड्रॉ किया है। और फिर मैंने जो आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इसको मैंने बी को ए यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना, ए सी कर दिया है 4.1 सेंटीमीटर। तो जब मैंने ये वाली आर्क 4.1 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है, तो आप देख सकते हैं कि ये बुक के अकॉर्डिंग अब जा रहा है कि आपके पास आर्क जो आ रही है वो एंगल लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वर्टेक्स ए हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। सो इसको फिर हम बोल सकते हैं कि यकीनन बुक में आपकी मिस्टेक थी, जो कि आपके पास एग्जैक्ट जो है वो ये वाली कंडीशन है बुक के आंसर में कि आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही ट्राइंगल। तो यकीनन बुक की मिस्टेक आपकी ये है कि जो ए सी गिवन है वो एक्चुअल में बी सी है, और जो बी सी की वैल्यू है वो उसकी मेजरमेंट एक्चुअल में ए सी है। तो बुक के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको बुक में फिर करेक्ट कर लें कि दिस वन इज़ बी सी एंड दिस वन इज़ ए सी। ओके, इस तरह से आपको बुक का आंसर मिल जाएगा। और अगर आप बुक की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपकी ट्राइंगल जो है वो केस नंबर या पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है। और अगर हम थोड़ा सा चेंजेस करके देखेंगे तो ये बुक वाला आंसर आपका मिल जाएगा। दोनों ही मैंने आपको ड्रॉ करके बता दी हैं कि अगर बुक का आंसर चाहिए तो आप करेक्शन करके इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और अगर बुक की जो गिवन मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो फिर आपकी ट्राइंगल इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दोनों पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। Second part is measurement BC is 5.5 centimeter, AB is 5.5 centimeter, and measurement angle C is equals to 70 degree. So क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, आप देख सकते हैं मेजरमेंट बी सी इज़ 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए बी इज़ 5.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल सी इज़ 70 डिग्री। सो एंगल हमारा जो गिवन है वर्टेक्स सी का गिवन है, तो इसलिए हम यहाँ पर बेस लाइन जो सेलेक्ट करेंगे वो एज अ सेलेक्ट होगी बी सी। ओके, क्योंकि हमें एंगल जो ड्रॉ करना है वो इस बी सी लाइन सेगमेंट में मौजूद है, सी वर्टेक्स। तो पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर बी सी। ओके, इसको नेम दे देते हैं वर्टेक्स बी and vertex C. Okay, now we place the protector at vertex B and इसको मार्क कर लेते हैं 70 डिग्री। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है डी पर 70 डिग्री। इसको हम अपने एंगल के पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं वर्टेक्स बी से। हमारा एंगल ड्रॉ हो गया 70, सॉरी अच्छा वर्टेक्स सी पे ड्रॉ करना था, अगेन इसको करती हूँ ड्रॉ। सी वर्टेक्स पे हमने प्रोटेक्टर रखा है अपना, क्योंकि एंगल सी गिवन था, और हमने 70 डिग्री, क्योंकि आपकी लाइन जो है लेफ़्ट साइड वाली कौन साइड कर रही है, तो अब हमने अपर स्केल को पढ़ना है और 70 डिग्री हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। इसको अब हम ज्वाइन कर देते हैं वर्टेक्स सी से। सही, ये हमारा एंगल ड्रॉ हुआ है 70 डिग्री। ओके, अब हमें लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करनी है, जिसकी मेजरमेंट हमें गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि स्केल और कंपास की हेल्प से जो है वो हम इसको करेंगे ड्रॉ। पहले हम रूलर कंपास को पहले हम ओपन कर लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर। ओके, ये देखें आप 5, फिर 5.1, 5.2, 3, 4 एंड 5। 5.5 सेंटीमीटर हमने इसे ओपन किया है एंड इसको अब हम प्लेस करेंगे वर्टेक्स बी पे, क्योंकि वर्टेक्स ए अभी हमारे पास नहीं है और वो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिलेगा। तो ये हम आर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे देखें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया एंड दिस वन इज वर्टेक्स ए। इसको हमने मेंशन कर दिया एज अ वर्टेक्स ए। देन वी जॉइन द पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो वी गेट रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। ओके, सो ये हमारी ट्राइंगल कंप्लीट है। यहाँ मेंशन कर देते हैं कि आपकी जो बी सी की लेंथ गिवन थी वो 5 सेंटीमीटर थी एंड वर्टेक्स सी एंगल था 70 डिग्री है, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है।
एंड बी ए की जो लेंथ हमने ड्रॉ की है वो 5.5 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि जो एंगल हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ये आपके पास साइड जो ए बी है उसका अपोजिट एंगल जा रहा है, ठीक है ना। आप जो ए बी साइड है उसका अपोजिट एंगल है, जो कि थर्ड केस की कंडीशन ही थी कि जो कि एक टू साइड के साथ थर्ड वन एंगल जो गिवन होगा वो दोनों में से किसी एक का अपोजिट एंगल होगा। तो ये हमारा इसका अपोजिट एंगल ड्रॉ हुआ है। ओके ओके, थर्ड वन क्वेश्चन देखते हैं। Question number 3 is measurement AB is 5 centimeter, measurement BC is 5.5 centimeter and measurement angle A is equals to 45 degree. ओके, थर्ड पार्ट हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का कॉपी कर लिया है। ए बी इज 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो बेस में हमें लेना होगा, क्योंकि एंगल ए गिवन है तो इन दोनों में से हम ए बी को सेलेक्ट करेंगे एज अ बेस एंड वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। सो हमने अपने स्केल के हेल्प से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ओके इसके नेम दे देते हैं वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स बी। Now we place the D at the vertex A and measure the angle of measure 45 degree. So हमारे पास ये हो गया 40 एंड सेंटर में वैल्यू मिलेगी हमें 45 डिग्री। उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट को, एंगल पॉइंट को वर्टेक्स ए से। हमारा ये एंगल कंप्लीट हो गया 45 डिग्री। ओके नाउ लाइन सेगमेंट बी सी हमें ड्रॉ करनी है, यकीनन बी पर रख के हमने आर ड्रॉ करनी है 5.5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपास की और स्केल की हेल्प से जो है 5.5 सेंटीमीटर जो है वो कंपास पे मेजर कर लेते हैं आर्क ड्रॉ करने के लिए। सो 5.5 सेंटीमीटर हमने इसको कंपास को ओपन किया है। इसको अब हम प्लेस कर देंगे वर्टेक्स बी पर। इसमें भी अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये नॉट पॉसिबल केस लग रहा है आपका कि जो है वो एंगल लाइन जो है वो आपकी इस आर्क से इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये किया जा सकता है कि हम अपने स्केल से इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें। फिर इसको अगर हम यहाँ से आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है वो मिल रहा है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट and then we join this intersecting point to the vertex B. So इस तरीके से जो है वो ट्राइंगल कंप्लीट हो सकती है हमारी। अगर हम इसको एक्सटेंड कर लें, यहाँ पे हमें ये वर्टेक्स मिल जाएगा C। ओके सो केस नंबर जो 2B ऑप्शन था, जो था हमारे पास पॉसिबिलिटी का कि व्हेन टू ट्राइंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, तो वो वाला केस तो हमें अभी तक नहीं मिला। तो वो हमने लेकिन एग्जाम्पल में डिस्कस कर लिया था। हमारी जो है वो तीनों क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है इस क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 13.2, उसका ऑलरेडी मैं मीडियन कंस्ट्रक्शन आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसी को फिर मैं 13.2 को जो है वो कंटिन्यू करूँगी। सो आई होप कि सारे स्टेप्स और कंस्ट्रक्शन जो है आपको जो है वो क्लियर हो गई हो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए आपने जस्ट अपनी जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं को जो है वो आपने लर्न कर लें। बहुत इजी पॉइंट आपको ये गिवन है और इसमें जस्ट अपने फिगर के अकॉर्डिंग जो है वो आप वैल्यूज़ जो हैं या जो उनके नेमिंग जो है ए बी बी सी, जैसे पी क्यू आर की जगह अगर ट्राइंगल ए बी सी मेंशन करनी है तो आप उसको जो है वो उनके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर लें और इन्हीं को ही एज इट इज़ जो है वो कॉपी करें, इन्हीं को ही लर्न कर लें या अपनी वर्डिंग में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो अपनी क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें।
और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।